श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप जीवन में कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारी हर वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। यदि आपकी आंखें रात को 1 से 3 बजे के आसपास खुलती हैं तो खबर जानकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, जानिए कि कैसे ये दुनिया बहुत ही रहस्यमय बातों से भरी पड़ी है। यदि आप हमारी आंखें रात को 1 से 3 बजे के बाद खुलती हैं तो उसे अशुभ माना जाता है। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत ही तेज होता है। रात को 1 से 3 बजे के बीच में यह घड़ी बहुत ही अशुभ होती है। यदि 1 से 3 बजे के बीच हमारी आंखें खुलती हैं, ये अचानक से हम जाग जाते हैं तो क्या होता है, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। वो भावनात्मक रूप से परेशान कर सकती है। ये बातें आपको आपके शरीर में बनने वाली सकारात्मक ऊर्जा भी प्रभावित होती है। तो ऐसे में जानते हैं कि रात में इसे क्या आपके 1 से 3 बजे के बीच में आंखें खुलना शुभ क्यों माना गया है। बहुत ध्यान से सुने। बताते हैं कि इस समय में आपको बता दें, ना ही तो इस समय मंदिर में पूजा होती है और ना कोई शोर शराबा होता है और ना ही कोई देवी देवताओं की पूजा की जाती है और ना ही किसी भी मंदिर के दरवाजे इस समय खुले होते हैं। ऐसे में सूर्य उदय भी नहीं होता है, इसलिए ये समय नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। आधी रात में नींद खुलना आपके लिए अशुभ माना गया है। इस समय में यह ऊर्जा 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। तो इस समय में सिद्धियां प्राप्त करने के लिए तांत्रिक क्रियाएं भी साधना, जो जिसे कहते हैं साधना, बहुत तेज प्रभावशाली होती हैं, जिससे बलि देना, गुप्त साधन करना शामिल है। तंत्र विद्या के अनुसार रात में 1 से 3 बजे तक साधना व दी गई बलि सबसे ज़्यादा फलीभूत होती है। इसलिए एक तांत्रिक के लिए यह समय बहुत ज़्यादा मान्यता रखता है। इन बातों को ध्यान रखते हुए ऐसा माना गया है कि शैतानी शक्तियाँ ब्रह्मांड में घूम रही होती हैं रात को, इसलिए तांत्रिक के लिए यह समय बहुत ही शुभ माना गया है। लेकिन यह समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। वहीं फिल्मों में भी आधी रात के समय में दिखाया जाता है कि हर तरह के जो बुरे कार्य होते हैं इसी समय होते हैं। किसी भी प्रकार की वारदात, लड़ाई झगड़े होते हैं, वो रात को 3 बजे के आसपास घड़ी में होते हैं। इसके बाद बावजूद बुरी घटनाएं वो भी इसी समय में घटित होती हैं। वहीं 3 की संख्या को बहुत ज़्यादा अशुभ माना गया है। आपके ज़रूरी जानकारी, कई बातों से सावधान रखना चाहिए। कभी भी रात को सोते समय भूत प्रेत आत्माओं की बातें कभी नहीं करनी चाहिए। हमेशा अपने मन में इष्ट देव का धारण रखें, इष्ट देव से प्रार्थना करें। ऐसे समय में आप उठ गए हो तो अगर आप बाहर निकल रहे हैं किसी न किसी मजबूरी कार्य से, अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो ऐसे में आपको हमेशा अपने इष्ट देव का नाम जप करना चाहिए। साथ ही साथ आपने मंगलवार के लिए जो उपाय हैं, अगर आपके वो अभिमंत्रित जल होता है तो उससे भी आप अपने शरीर को बांधित करके जरूर जाएं। अगर आप इस समय में कोई भी घटना घटी है परिवार में भी, तो अभिमंत्रित जल को ही पी करके अपने घर से बाहर निकला करें। ऐसे समय में आप उठ गए हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं तो चौराहे से बचकर निकलना चाहिए। ऐसे स्थान पर ना जाएं जहां पर किसी की बलि दी जाती हो। अगर आपकी नींद जो है 1 से 3 बजे के बीच खुलती है तो आप हमेशा भगवान का स्मरण जरूर करें। भगवान का स्मरण ऐसे समय करना चाहिए जिस समय भी हमें डर लग रहा हो, मन में अच्छे विचार नहीं आ रहे हों, बुरे विचार आ रहे हैं, मन में किसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान है, मानसिक तनाव है, पारिवारिक कलह है, उसकी वजह से नींद नहीं आ रही है, तो रात को 1 से 3 बजे के बीच आपको हमेशा ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। बहुत ही ध्यान से आपको ध्यान में रखते हुए समझाने का प्रयास किया है हमने कि रात के 1 से 3 बजे के बीच क्या क्या होता है, साथ ही साथ उन चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए मैंने आपको बताया है। अगर आपको कुछ बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आप इस वीडियो को दोबारा भी ज़रूर देख सकते हैं। तो ऐसे में आप 1 से 3 बजे के बाद जो आपकी आंखें
खुलती हैं तो आप ये उपाय ज़रूर करें। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो आज की वीडियो की जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस ज़रूर करिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तब तक के लिए विदा लेते हैं। ओम नमः शिवाय। जय बागेश्वर धाम की जय।